नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण से शुरुआत करते हैं। चलिए, व्याकरण परिभाषा। शब्द अनुशासन को ही व्याकरण कहते हैं, अर्थात भाषा को नियमों में आबाद करने वाली व्याकरण होती है। व्याकरण 3 विचारों में विभक्त है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार। ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मुंह से उच्चारित ए, आ, क, ख इत्यादि ध्वनियाँ कहलाती हैं। अक्षर। शब्द ए प्लस स्वर के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसका क्षय न हो, अर्थात जिस ध्वनि का उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे स्नान, आम, कमल, चतुर्भुज इत्यादि। वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को अथवा लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनके 2 भेद हैं, जो ध्वनि या वर्ण के 2 भेद, जो स्वर और व्यंजन कहलाते हैं। स्वर। स्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जीभ, दांत, होठ आदि मुखावयव बाधा उत्पन्न नहीं करते, जो निरंतर एवं स्वतंत्र उच्चारित होती है, स्वर कहलाती है। स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। इनकी मात्रा ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की ये मात्रा, ये छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये री, ए, ऐ, ओ, औ। मूल स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं। ए, ई, उ, री। मूल स्वर प्लस समान मूल स्वर, ये दीर्घ स्वर बनता है। दीर्घ स्वर 3 होते हैं। ए से मिलकर बना आ, ई से मिलकर बना ई, उ से मिलकर बना उ। इनको परस्पर सवर्ण या सजातीय स्वर कहते हैं। असमान, ए से मिला असमान मूल स्वर, ये गुण स्वर होते हैं, 2 होते हैं। ए, ई, इससे मिलकर ए बनता है। ए, उ, इससे मिलकर ओ बनता है। ए प्लस गुण स्वर से मिलकर वृद्धि स्वर बनते हैं, ये भी 2 होते हैं। ए प्लस ए से मिलकर ऐ, ए प्लस ओ से मिलकर ओ। अनुस्वार। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ हैं। स्वर सघोष या घोष होते हैं। स्वर अल्पप्राण होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर 2 प्रकार का होता है। लघु या ह्रस्व स्वर और दूसरा है गुरु स्वर। ह्रस्व या लघु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ए, ई, उ, री। इनकी मात्रा जैसे गणित का अंक 1 होता है वैसे दर्शाते हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अ। इसकी मात्रा अंग्रेजी के एस आकृति से दर्शाते हैं। फिर है ग्रहित या आगत स्वर। ओ स्वर को हिंदी भाषा ने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्द में ही किया जाता है, जैसे ऑस्कर, डॉक्टर, हॉस्टल, कॉलेज, नॉलेज इत्यादि। प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व लघु स्वर से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में ही होता था। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग लुप्त हो गया क्योंकि इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। वर्तमान में इसका प्रयोग केवल उच्चारण में ही किया जाता है। दूसरा है मुख खुलने की स्थिति के आधार पर।
4 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला है समृद्ध, जिसमें सबसे कम मुंह खुलता है, ई, री, उ। फिर अर्ध समृद्ध, समृद्ध से थोड़ा ज़्यादा मुंह खुलता है, ए, ओ। अर्ध विवृत, इसमें है ए, ओ। विवृत, इसमें आ, इसमें सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। फिर है जीभ की स्थिति के आधार पर, ये 3 प्रकार का होता है। अग्र, बोलने पर जीभ का अग्रभाग उठता है, ई, ए। मध्य ए। पश्च री, उ, ओ, आ। फिर चौथा है औष्ठाकृति के आधार पर, ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रथमुखी, जिसमें बोलने पर मुख या होठों की आकृति गोल होती है, उ, ओ, आ। अवृतमुखी, ए, आ, ई, री, ए, ऐ। इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मुखाकृति, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत, विवृत। और जीभ की स्थिति के आधार पर अग्र, मध्य, पश्च। समृद्ध स्वर है ई, री, उ। ये जीभ के ई अग्रभाग से बोले जाते हैं, और ये वाले जो समृद्ध स्वर हैं ये जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं, री, उ। इसी तरह अर्ध समृद्ध ए, और पश्च में है ओ। अर्ध विवृत ऐ, मध्य में है ए, और पश्च में है ओ। विवृत में आ। इस प्रकार में इसकी स्थिति देख सकते हैं। जैसे ई स्वर है, ई लघु है, लघु या ह्रस्व। अवृतमुखी है, समृद्ध स्वर है, और अग्र स्वर है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर किसके स्थान से बोले जाते हैं, ये ओनली स्वर का है, व्यंजन का इसमें नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ से बोलने जाने वाले स्वर तालु, होठों से बोले जाने ओष्ठ स्वर है, और कंठ से बोले जाने कंठ है, और मूर्धा से बोले जाने वाले मूर्ध। जैसे ई ये तालव्य स्वर है, उ ओष्ठ स्वर है, री मूर्धन्य स्वर है, ए आ कंठ स्वर है, ए ऐ तालु कंठ के अंतर्गत है, ओ औ कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। देखिए सारणी के माध्यम से और समझते हैं। ये जो दे रखे हैं उनके आगे के जो स्वर है उनके आप खुद निकालना। ए, ये मात्रा के आधार पर ह्रस्व और लघु के अंतर्गत आता है। जीभ की स्थिति के आधार पर मध्य है, मुख खुलने के आधार पर अर्धविवृत है, औष्ठाकृति के आधार पर अवृतमुखी है, और उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ है। आ, ये दीर्घ स्वर है। जीभ की स्थिति के आधार पर पश्च, मुख खुलने के आधार पर विवृत, और औष्ठाकृति के आधार पर अवृतमुखी, और उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ है। फिर ई, ये लघु या ह्रस्व स्वर। जीभ की स्थिति के आधार पर अग्र, मुख खुलने के आधार पर समृद्ध, और औष्ठाकृति के आधार पर अवृतमुखी, और उच्चारण स्थान के आधार पर तालु, तालव्य स्वर। ई, ये दीर्घ स्वर है। जीभ की स्थिति के आधार पर अग्र, मुख खुलने के आधार पर समृद्ध, औष्ठाकृति के आधार पर अवृतमुखी, और उच्चारण स्थान के आधार पर तालव्य। उ, ये लघु या ह्रस्व स्वर है। जीभ की स्थिति के आधार पर पश्च, मुख खुलने के आधार पर समृद्ध, औष्ठाकृति के आधार पर वृत्तमुखी, और उच्चारण स्थान के आधार पर औष्ठ है। आगे के जो स्वर है आप उसी तरह इनके सारणी निकालिएगा और बनाइएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे व्यंजन का पार्ट खत्म होने के बाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।